उपदेश में ये बताया गया है कि प्रेम क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, what is the exact definition of परम तत्व, how we can say that परमात्मा is everywhere, have we some authenticated proof to prove this concept? क्या हमारे पास कोई प्रमाण है परमात्मा के होने का? और अगर नहीं है तो फिर just we all are imagining, we just all are imagining about the Almighty God. हम सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं, but we are not aware of the fact. तो समझना है। तो सीधे सीधे भाषा परमात्मा की कोई भाषा नहीं है, परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं है, परमात्मा की कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं है, परमात्मा को मनाने के लिए कोई विशेष रीति रिवाज नहीं है, परमेश्वर को मनाने के लिए कोई ऐसा शब्दों का पकड़ जाल नहीं है जिसमें हम परमात्मा को बांध लेंगे। परमात्मा हमारी किसी भी चीज का भूखा नहीं है। परमेश्वर परमात्मा ये कण कण के अंदर बसा हुआ, जैसे कि प्रियतम नित्याकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, इसकी हमें जरूरत है, परंतु इसको भी हमारी जरूरत है। ये जो एक रूपी आत्मा है जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, जिसके कारण हम सब जीता है, ये जो कुल खंडों ब्रह्मांडों का मालिक जो परमेश्वर है, इसका एक अंश है। और जब तक ये अंश है, जब तक ये बूंद रूपी आत्मा समुद्र रूपी परमात्मा में नहीं मिलेगी, तब तक जैसे आप परमेश्वर को याद करते हैं, ऐसे परमेश्वर भी आपको याद करता है, हमेशा याद करता है। लेकिन कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा को हम समझे? अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो फिर हिंदी बोलने वालों को तो परमात्मा मिलेगा ही नहीं। अगर हम हिंदी बोलते हैं तो फिर फारसी बोलने वाले को और अन्य भाषा बोलने वाले को तो परमात्मा मिलेगा ही नहीं। अगर परमात्मा हिंदुओं का, फिर तो मुसलमान भाइयों को तो मिलेगा ही नहीं। अगर मुसलमान भाई ये दावा करते हैं कि अल्लाह तो हमारा ही है, तो फिर तो सिखों को तो मिलेगा ही नहीं। और सिख लोग ये दावा करते हैं कि जो वाहिगुरु है वो हमारा है, तो फिर जैनियों को, ईसाइयों को, बौद्धों को तो मिलेगा नहीं। अगर हम ये मानते हैं कि पंजाबी बोलने से परमात्मा खुश हो जाएगा, तो फिर हिंदी वाले कहाँ जाएंगे? अगर हिंदी बोलने से परमात्मा खुश होगा, तो फिर इंग्लिश वालों को क्या होगा? कुल मिलाकर मैं आपको ये स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की कोई भाषा नहीं है, परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं है, परमात्मा को मनाने की कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं है, कोई विशेष सामग्री नहीं है जिसको हम चढ़ाने से परमात्मा हमारे से खुश हो जाएगा। अरे सब कुछ पहले ही परमेश्वर का है। और आप लोग क्या करते हैं? एक फूल तोड़ते हैं, हालांकि वो फूल देखो कितने नजरों को दिख रहा है, कितनी नजर उसको देख के खुश हो रही है। अब क्या करते हैं? उसको फूल को तोड़ देते हैं, और फूल वो तोड़कर क्या हो जाता है? एक डेड बॉडी हो जाती है। और फिर आप उसको फूल को तोड़कर एक मूक मूर्ति के आगे चढ़ा देते हैं, जो जड़ चीज है, जो इंसान की बनाई हुई मूर्ति है, जो इंसान की बनाई कल्पना है, जो इंसान का एक अंदाजा है कि मान लो परमात्मा ऐसा हो सकता है। और आज आप देख रहे हैं इन अंदाजों ने, इन लोगों की धारणाओं ने, मूल मान्यताओं ने, इन तरह तरह की कितनी भी संगति अध्यात्म के अंदर पैदा हो गई है। आज जितने भी घर में टेम्पल्स होंगे, सबके अलग अलग परमात्मा मिलेंगे। ऐसा होता है? जितने घर में टेम्पल होंगे, सबकी पूजा पद्धति अलग अलग मिलेगी, सबके पाठ करने के तरीके अलग अलग मिलेंगे, सब अलग अलग गुरुओं के पास जाएंगे, अलग अलग सभी गुरुओं ने अलग अलग उनको पट्टियां पढ़ाई होगी। तू ऐसे कर, परमात्मा मिलेगा, तू ऐसे कर, तू दिस वे दैट वे, सो व्हाट सो व्हाट। परंतु जो परमेश्वर है, परिपूर्ण परमात्मा है, जो सभी कारणों का कारण है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, जिसके कारण ये सारा यूनिवर्स, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, श्वासधारी, प्राणधारी, शरीरधारी, किसी भी जोड़ी के, चाहे वो किसी कितने भी तत्वों के जीव हैं, जिसके कारण सब जिंदा है। ये जो हवा चल रही है, ये सभी के लिए चल रही है, या किसी विशेष जाति के लिए चल रही है हवा, या किसी विशेष धर्म के लिए चल रही है, या भी किसी संगठन के लिए, किसी मिशन के लिए, विशेष गुरु के लिए चल रही है? नहीं, परमेश्वर ने
हमें जिस जीव को जिंदा रहने के लिए सब चीजें बराबर दी। देखो प्रकृति को समझना है, प्रकृति को समझना है, इस परमेश्वर की कायनात को समझना है। ये सूर्य निकलता है, ये सभी के लिए निकलता है, यह विशेष धर्म के लिए निकलता है, विशेष संप्रदाय के लिए निकलता है। चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा सबके लिए निकलता है। जो सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह, सितारे जो भी है वो सबके लिए है। ये पृथ्वी सबको शरण दे के रखती है। ये किसी विशेष धर्म को कहते भी आओ तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम मेरे बेटे हो। तो हम सब परमेश्वर के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्र हैं। हम परमेश्वर की सब श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बेटे बेटी हैं। परमेश्वर हर समय लालायित है अपने संतान। क्या कभी अपने संतान को दुखी देखना चाहता है? मुझे नहीं पता है, ये बात सच है। कोई गुरु अपने शिष्य को दुखी नहीं देखना चाहता। सब संत महात्मा चाहते हैं हमारे शिष्य अच्छे बने, सब माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, सब अच्छा बनना चाहते हैं। परंतु आज ये समझना है कि वो कौन सी चीज है जिसको प्राप्त करने के बाद में कुछ प्राप्त करने की जरूरत ना हो। वो ऐसा कौन सा दर्शन है, ध्यान से सुनो, वो ऐसा कौन सा दर्शन है जिसके दर्शन करने से हमारे मन में सुकून हो, हमारे अंतःकरण में प्रेम हो जाए, हमारे अंतःकरण में संपूर्ण आ जाए, इनिशिएशन हो जाए। वो कौन सा दर्शन है और वो क्या हमने आज तक किया? तो अगर आज तक वो उस स्वरूप के आप दर्शन कर लेते तो फिर आप दर दर भटकते ना फिरते। अगर आप उस प्रेम, प्रीति और प्यार के नगर को अपना लेते तो फिर आपको तरह तरह के रास्तों में चलने की जरूरत ना पड़ती। इसलिए प्रेम ही परमात्मा है। लेकिन अब कैसे समझे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मेरे से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? कौन सी ऐसी कसौटी है, कौन सी ऐसी परीक्षा है जिस परीक्षा को पास करने के बाद में हमें पता चल जाए कि मेरा सदगुरु के प्रति सच्चा प्रेम है? अभी जैसे ये बच्चे अभी अपना भजन बोल रहे थे, वो हम ऐसा सोचते हैं, सदगुरु मैं जैसा भी हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, जाने अनजाने में मेरे से अनेकों भूले हुई है। और हमारा तो मिला करी जागृति मिशन को मंगलाचरण ये कहता है, मैं भूलनहारा भूलनहारा भूलनहार जी, तो बख्शनहारा बख्शनहारा बख्शनहार जी। के लिए हमारे अंतःकरण में कुछ भाव हैं, जिन भावों को मिलकर भक्ति बन जाती है। जैसे एक बूंद बूंद को इकट्ठा करके समुद्र भर जाता है, ऐसे ही भाव हमारे अंदर सत्संग बिन भाव न उपजे बिन भाव न भक्ति होए तेरी। ये पक्का सी बात है, ये नेचर का फंडामेंटल है, कायदा है, कानून है, एक तजुर्बा है, एक साधन है, एक तौर तरीका है, एक विधि विधान है। सत्संग बिन भाव न उपजे बिन भाव न भक्ति होए तेरी। जब तक क्लास में नहीं आओगे, सत्संग में नहीं आओगे, ये बातें सुनने के लिए नहीं मिलेंगी। और जब तक ये बातें हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं करेगी, तो तब तक ना हमारा अंदर का रूपांतर हो सकता है और ना हमारा बाहर का रूपांतर हो सकता है। ये चेहरे चुपड़े जैसे नजर आएंगे, इनको पूछ के देख लो ये लोग कितने दुखी हैं। बड़े बड़े जो इससे लोग, इनको व्यापे चिंता रोग, सबसे बड़ा रोग, जिसकी चिंता की आज तक कोई भी दवाई नहीं बनी है कि चिंता दूर हो जाए। शरीर के रोग दूर हो सकते हैं, लेकिन जो चिंता है सबसे बड़ा जो आपका शत्रु है। और बड़े बड़े जिनको कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास बहुत धन संपदा है, तो संतों ने कहा है बड़े बड़े जो जिससे लोग, इनको व्यापी चिंता रोग, सब ये लोग चिंतित हैं। इसलिए इस चिंता से मुक्त होने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए, संसार की जकड़ और पकड़ से मुक्त होने के लिए, इस रिश्ते नातों के मोह से मुक्त होने के लिए, इस आसक्ति और आकर्षण जो संसारिक दृश्य है से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक ही सहज ठीक और कारगर तौर से होता है, और वो है सदगुरु के प्रति समर्पण, शरणागत भाव। सदगुरु मैं जैसा भी हूं, मैं तेरी शरण में हूं,
मैं जीव हूँ सदगुरु, मुझसे जाने अनजाने में हेतु भूल होती है। और तू शिव है, तू देवों का देव महादेव है, तू खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। तू जहां चाहे, जो भी चाहे, जैसा भी चाहे, जितना भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, हे सदगुरु तू सब कुछ करने में एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, कंपिटेंट है, समर्थवान है। इसलिए जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उनमें सब ने प्रेम को, प्यार को, प्रीति को, लेकिन ये समझ लेना है, प्यार अलग चीज होती है, प्रेम अलग चीज होता है। अब आज आप कहोगे आप ये अलग अलग बता रहे हो। प्यार जो होता है वो संसारिक चीजों से होता है। प्यार जो भौतिक जगत की चीजें होती हैं वो प्यार नहीं होता, वो एक अटैचमेंट होती है, एक लगाव होता है। देखते हैं ना प्यार का क्या कलंकित किया हुआ है लोग, प्यार, ये प्यार प्यार का ढिढोरा पीटते फिरते हैं और फिर क्या हाल हो रहा है। तो ये प्यार नहीं है, ये दिखावा है, ये स्वार्थ पूरा करने का एक तरीका है। तो प्यार संसारिक चीजों से होता है, संसारिक रिश्तों नातों से होता है, संसारिक भौतिक वस्तुओं से होता है, नाशवान चीजों से होता है, जो आज है वो कल नहीं, ऐसी चीजों से होता है। और प्रेम, प्रेम आत्मा से होता है, परमात्मा से होता है, अपने आप से होता है। परमात्मा में दो हो ही नहीं सकते, और जहां दो होंगे वहां पर द्वैत हो जाएगा। परमात्मा प्रेम के रूप है, इसीलिए कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोल सुनो ध्यान से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि जो हर जगह है, जो हर के अंदर है, जिसके अंदर हम हैं, जो हमारे अंदर है। साकार के अंदर निराकार है, निराकार के अंदर साकार है। प्रकृति के अंदर पुरुष है, पुरुष के अंदर प्रकृति है। पैदा होने वाले के अंदर पैदा करने वाला, और पैदा करने के वाले के अंदर पैदा होने वाले। तो ये जो एक रूपता है, एक रसता है, समरसता है, समता है, समानता है, जहां पर ऐसा भाव आ जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जगह जगह सत्संग में सुनते हैं, सब जगह परमात्मा है। अगर सब जगह तो फिर यहां भी होगा। बात समझ रहे हो? अगर परमात्मा सब जगह है फिर यहाँ भी होगा। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ है और सब जगह है? जिसने ये बात कही होगी परमात्मा सब जगह है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, उसने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा। और हम किसी कहीं तो वही बातें गाते घूम रहे हैं। तो जिसने MA की, PhD की, वकालत की, इंजीनियरिंग की, कोई भी डिग्री की है, तो उसने की है, हमने नहीं की है। वो अनुभव उसका है, हमारा नहीं है। संतों महात्माओं की वाणियां वो उनके अनुभव हैं, उनको पढ़ते पढ़ते नहीं रहना है, वैसा से करना भी है जैसा से उसमें कहा गया है। यह करने का खेल है, ना ही बुद्धि का विचार। कथनी छोड़ करनी करे तब पालो प्रोत्साहन। जब आप कथनी नहीं रहेगी, मैं आपको लेक्चर देता रहूं और मैं बैठा ना करूं तो मुझे कुछ अनुभव होने वाला नहीं है। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय हमें। तो परमात्मा सबके को परमात्मा सबके साथ है, सबके अंदर है, सबके बाहर है, सबके अंग संग है। जितने भी शरीर के अंग हैं सब अंगों के साथ है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे अंग संग है। तो फिर हम ढूंढ किसको रहे? हम किसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? अगर ढूंढ रहे हैं तो विपरीत दिशा में ढूंढ रहे हैं। वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो चीज नहीं मिल सकती। तो प्रेम, हरि व्यापक सर्वत्र सदाना, प्रेम से प्रकट भय हमें। अब कैसे आपके अंदर भगवान प्रकट हो? कैसे हो?
कैसे होगा भगवान आपका प्रकट? प्रेम से प्रकट होयम जाना। अगर परमात्मा को अपने अंदर देखना है, अपने अंदर एहसास करना है, रियलाइजेशन करनी है, समझना है, अंग संग जानना है, एहसास करना है, तो कैसे प्रकट होगा? प्रेम रूपी भक्ति करनी पड़ेगी। प्रेम भक्ति, प्रेम रूपी जल से सींचना पड़ेगा। प्रेम से प्रकटे भयम जाना। तो जब भी प्रकट हुआ है परमेश्वर, पहले हुआ होगा जिन संतों के अंदर, अब है, आगे आने वाले समय में होगा, आपके अंदर जब भी प्रकट होगा तो प्रेम से ही प्रकट होगा, और दुनिया में दूसरा कोई तौर तरीका नहीं है। अब हम इस प्रेम को समझना है कि ये प्रेम है क्या है, ये प्यार क्या है। तो मैंने बताया प्यार संसार की चीजों से होता है, सुख और आनंद में भी एक फर्क है। सुख संसार की चीजों से मिलता है क्षणिक, मोमेंटली, एट स्टॉप एवरेज में। जितनी संसार की चीजें इंद्रियों के सुख है वो क्षणिक होते हैं। पहले वो हमें लगता है कि बहुत अमृत है, उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, और बाद में क्या होता है? वो जहर बन जाता है। तो ये जो संसार है इसमें रहना है, लेकिन इसमें फंसना नहीं है, इसमें आसक्त नहीं होना है। संसार की हर एक चीज आपसे जाने वाली है। प्रकृति ने कुछ दिन के लिए ये भेंट आपको दी है, फिर प्रकृति वापस मिलेगी। तो इसलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जैसे महाराज संतों ने, जो संतों के सरताज हुए, शिरोमणि हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा है, प्रेम पंथ की पालकी रविदास को आए, सच्चे स्वामी बिगड़ को आनंद करना जाए। जब परमेश्वर से तुम्हारा मिलाप हो जाएगा, फिर ये जो आनंद है इसके बारे में आपके पास कोई शब्द नहीं होगा, मौन होगा। गुरु नानक साहब ने, भगवान यीशु ने, हजरत मोहम्मद ने, सभी ने परमेश्वर को खुद के अंदर ही बताया। खुद बंदा खुदा नहीं, पर बंदा खुदा का नूर है। देखो वो भी यही बात कह रहे हैं, जितने भी संत महापुरुष हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। कबीरदास जी महाराज ने प्रेम के बारे में बताया है। देखो कितने संतों के बारे में मैंने आपको बताया। देखो किसी को तो विश्वास करो। कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा, परमात्मा की परिभाषा दी है। चार वेद, 6 शास्त्र में बात मिली बस दोए, दुख देने से दुख होता है, सुख देने से सुख होता है। तो आप किसी को दुख देकर देखो तो आपको कभी भी सुख नहीं मिल सकता, और आप किसी का सुख देकर देखो तो निश्चय ही आपको सुख जरूर मिलेगा। जो जिसके पास होता है वो वही बांटता है। ज्ञानी ज्ञान बांटता है, जो दुखी होगी वो दुख ही हर समय बांट रहा है, उसी के बारे में वो तक बोल रहा है। सुखी सुख बांटता है, प्रेम करने वाला प्रेम बांटता है, प्यार करने वाला प्यार बांटता है। संसारिकता में फंसा हुआ, दलदल में फंसा हुआ, औरों को भी फंसाने के लिए सोचता है। तो जो जिसके पास होता है वही बांटता है, और जो हम प्रकृति से को दे रहे हैं, प्रकृति वही हमें वापस दे देती है। भक्ति करने वाले को भक्ति मिलेगी, चापलूसी करने वाले को चापलूसी मिलेगी। सदगुरु भगवान के साथ गद्दारी करने वाले का विनाश हो जाएगा। न वो दीन का रहेगा, न दुनिया का रहेगा, अर्थ का नर्क हो जाएगा। सो इसलिए ये बात अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब कैसे किया जाए प्रेम, कैसे किया जाए? देखो अब अपने तरीके से हर एक तौर तरीका अपना के देखते हैं। अभी गुरु जी मेरे से भी ऐसे खुश हो जाए, मेरी सेवा से खुश हो जाए,
मेरे थोड़े प्यासे देने से खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु ने भूखा तेरे धन का, गुरु के पास है धन भक्ति रतन का। सदगुरु के पास इतना बड़ा अनमोल रत्न है, सदगुरु के पास इतना बड़ा अनमोल रत्न है साध संगत जी, कि अगर सारी दुनिया के लोग भी इस धन को अगर बांटना चाहें, इस धन को अगर आप लेना चाहें, तो तब भी ये धन समाप्त नहीं होता। तो गुरु ने भूखा तेरे धन का, गुरु के पास है धन भक्ति रतन का। गुरु के पास भक्ति है, गुरु के पास प्रेम है, प्यार है, प्रीति है, साधना है, आराधना है, परमेश्वर को रिझाने का तौर तरीका है, योग है, युक्ति है। इसलिए सबसे ज्यादा नजदीक आपके कौन है? जितनी संसारिक चीजें आपके पास है वो सब आप घर छोड़ के आते हैं। अब आपके साथ कौन है? अब आपके साथ आपका कर्म है, आपके साथ आपका सदगुरु है, आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ आपका परमपिता है जिसके आप संतान हो, आपके साथ आपका मूल है, आपके साथ आपका असली परिचय है, आपके साथ आपकी असली आइडेंटिटी है, आपके पास आपका अंत्यकरण है, आपके पास आपका आत्म तत्व है, आपके पास सभी कारणों का महाकारण है। तो जब सब कुछ आपके पास है, सब कुछ तेरे बीच तेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ आपके पास है। बस आपने जानने की जरूरत है, आपने पहचानने की जरूरत है। तो आप यहाँ पर आते हैं, जानने के लिए आते हैं, पहचानने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं, समझाने के लिए नहीं। यहाँ पर आप समझाने के लिए नहीं आते, यहाँ हम लोग सब स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ये आपकी मानता है कि आप मुझे प्यार करते हो, आप मुझे अपना सत्कार देते हो, तो मेरी भी भरसक प्रयास यही रहता है कि मैं भी अपने अनुयायियों को जो मुझे फॉलो करते हैं उनको मैं अच्छे से अच्छा संदेश दूं। अब आप कितना ग्रास करते हैं, क्लास में बैठ के कौन बच्चा कितना पढ़ता है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए प्रेम में और प्यार में, सुख में और आनंद में ये फर्क होता है। सुख जो होता है वो इंद्रियों का सुख होता है, जो क्षणिक होता है, और आनंद होता है हमारी आत्मा का गुण है। हमारी आत्मा को जो गुण है, वैसे तो आत्मा गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है, परंतु सबसे श्रेष्ठ जो गुण है हमारी आत्मा का वो अनंत है। सत्य रूप हमारी आत्मा है, चेतन रूप हमारी आत्मा है। अगर संसार में कोई चीज सत्य है तो हमारी आत्मा है। अगर संसार ये सारा चेतन है तो किसके कारण है? ये आत्मा के कारण है। अगर संसार के जितने भी जीव वो जिंदा है तो वो आत्म तत्व के कारण जिंदा है। तो आत्मा का ये स्वरूप, ये सत्य स्वरूप, ये पहले भी सच था, अब भी सच है, आगे भी सच रहेगा। तो इस सच्चाई को, इस आत्मा को ना किसी दिखावट की जरूरत है, ना किसी बनावट की जरूरत है, ना किसी भी तरीके के लाभ लपेट की जरूरत नहीं है। ये आत्मा ना किसी से प्रभावित होती है, परंतु सबको प्रभावित कर देती है। ऐसी आत्मा के अंदर आत्म बल है। इसलिए शरीर का बल मोटे ताजे बहुत लोग होते हैं, शारीरिक बल बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन प्रेम और प्यार नहीं होता। मन का बल बहुत लोगों के पास होता है, मनोबल बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन ये ज्ञान नहीं होता, ये अपने आप को जानने की विद्या नहीं होती, ये अपने आप में आत्म प्रकट होने के, अपने आप में ठहरने की योग और युक्ति नहीं होती। मनोबल बहुत लोगों के पास होता है। अब सबसे बड़ा जो बल है वो हमारा आत्मिक बल है, वो हमारा आध्यात्मिक बल है, वो हमारा अपने आप को पहचानने का सलीका और तरीका है, वो अपने आप को जानने की पराविद्या है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये अपने आप को जानने की जो विद्या है, ये पराविद्या है। परा परा परे ही परे, सबसे पार है और सबसे परे है।
ये परासिद्धि है। जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां आप देवी देवताओं की उपासना करते हो, अच्छी बात है। जितनी रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, ये सब रिद्धियों सिद्धियों से इसको हम परासिद्धि कहते हैं। सारी सिद्धियां रिद्धियां, सारी जितने सिद्धांत हैं, वो सब इसी परासिद्धि के अंदर भरे हुए हैं। जितनी भी संसार में विद्याएं हैं, कलाएं हैं, करामातें हैं, चमत्कार हैं, आचार हैं, व्यवहार हैं, सबसे परे ये परा विद्या है, ये सब विद्याओं से परे है। और तुम जितनी भी संसार की चीजों से प्रीति करते हो, प्रेम करते हो, ये सब कुछ इसके कारण ही करते हो। इसलिए मैं समझता हूं और मैं ये कह सकता हूं कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ यही आत्मा का ज्ञान है। ये अपने आप को जानने की विद्या है। इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके किसी चीज को प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह जाती है। ये सब तरह की विद्याओं का सबका सार है, आधार है, मूल है, बीज है और अल्टीमेट है। ये ब्रह्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, वो जीते जी परमेश्वर का दर्शन दीदार कर लेता है। आमने सामने जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, इस ब्रह्म ज्ञान की युक्ति से ऐसे परमात्मा को देखा जाता है और एक पल में देखा जाता है और खुली आंखों से देखा जा सकता है। देखो मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, ये वास्तविकता है, ये सत्यता है। इसलिए इस ज्ञान के साथ में किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती है। और सब चीजों की जानकारियां होती हैं, परंतु ज्ञान आत्मा का होता है, अपने आप का होता है, निज स्वरूप का होता है, अपने असली परिचय का होता है। इसलिए इस ज्ञान को और इस ध्यान को ये देखना है कि ये ज्ञान और ध्यान में हम कितने पूरे उतरे हैं, कितने का पारंगत है, कितने का निपुण है। आप दुनिया की पूजा पाठ जब तक जो भी करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन वो भक्ति के अंग है, वो परिपूर्ण भक्ति नहीं है। ये जितने भी हम धार्मिक नृत्य करते हैं, ये भक्ति के अंग है। अब जैसे शरीर के अनेकों अंग हैं, सारे अंगों को मिलाकर एक शरीर बन जाता है। ऐसे ही जितने भी हमारे धार्मिक नृत्य हैं, ये सारे भक्ति के अंग हैं। इन सबको थोड़ा थोड़ा करते 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 सबका कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता। ये ध्यान से सुन लेना, सब कुछ तो तभी मिलेगा जब हम सब कुछ को जान लेंगे, पहचान लेंगे। हमारी सब कुछ जो है, जो अपने आप में एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, इसके साथ हमारी दोस्ती हो जाएगी। तो तब हम सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। आज मैंने जो आपको बताया है, उसका आपने आने वाले समय में भरपूर फायदा उठाना है। और 2 लाइनें एक भजन की है, वो सब में मिलकर बोलना है।